नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और सीधा रुख करेंगे दिल्ली का, जहां दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो गई है। कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें दुरू से गुलाम अहमद मीर प्रत्याशी बनाए गए हैं। बनिहाल से विकार रसूल वानी प्रत्याशी बनाए गए। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें दुरू से गुलाम अहमद को प्रत्याशी बनाया गया है और बनिहाल से विकार रसूल वानी प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 3 चरणों में कराया जाएगा, जिसमें पहले चरण की वोटिंग 18 सितंबर को, दूसरे की 25 सितंबर और तीसरे फेज की वोटिंग 1 अक्टूबर को कराई जाएगी। और इसी के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है 9 उम्मीदवारों की। तो यह अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। दुरू से गुलाम अहमद मीर प्रत्याशी बनाए गए हैं और बनिहाल से विकार रसूल वानी प्रत्याशी बनाए गए हैं। 9 उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है और कांग्रेस ने यह सूची नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सीट बंटवारे पर समझौता होने के बाद जारी की है। आपको बता दें कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन किया है और अब कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है 9 उम्मीदवारों की, जिसमें बनिहाल से विकार रसूल वानी को प्रत्याशी बनाया गया है। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और एक और दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता देते हैं, झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन छोड़ेंगे झामुमो। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे चंपाई सोरेन। बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में सोरेन लेंगे पार्टी की सदस्यता। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। असम के सीएम ने ये जानकारी दी है सोशल मीडिया पर। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे चंपाई सोरेन। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में सोरेन लेंगे पार्टी की सदस्यता। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, असम के सीएम ने सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की खबर का ऐलान किया और झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन छोड़ेंगे झामुमो। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे चंपाई सोरेन। बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में सोरेन लेंगे पार्टी की सदस्यता। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, असम के सीएम ने बीजेपी में शामिल होने की खबर को बताया है और झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन अब झामुमो छोड़ देंगे और वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और 30 अगस्त को पार्टी की सदस्यता लेंगे चंपाई सोरेन। तो बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में सोरेन लेंगे पार्टी की सदस्यता और असम के सीएम ने बीजेपी में शामिल होने की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। तो अखिलेश जी, जिस तरीके से ये बड़ा ऐलान हुआ है और असम के सीएम ने जानकारी दी है कि अब चंपाई सोरेन बीजेपी पार्टी की सदस्यता लेंगे, इसके लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अखिलेश जी तक अखिलेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन अब झामुमो छोड़ देंगे और वो बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाएंगे।
30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे चंपई सोरेन। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में सोरेन लेंगे पार्टी की सदस्यता। 30 अगस्त को पार्टी की सदस्यता लेंगे चंपई सोरेन। और असम के सीएम ने बीजेपी में चंपई सोरेन की शामिल होने की खबर को बताया है अपने एक्स हैंडल पर। और ये दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 30 अगस्त को चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में सोरेन लेंगे पार्टी की सदस्यता। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन छोड़ेंगे झामुमो। और विशेष संवाददाता हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ गए हैं। तो अखिलेश जी, जिस तरीके से खबर आ रही है कि अब चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे 30 अगस्त को, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में हर कोशिश को अपना अंजाम देना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कल ही झारखंड की पार्टी आसजू के साथ गठबंधन किया और फिर देर रात झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई ने होने का ऐलान। आसाम के भाजपाई मुख्यमंत्री हेमंता शर्मा की तरफ से एक बयान जारी किया गया और उसमें बाकायदा कहा गया है कि इसको लेकर बाकायदा 3 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली में उनको सदस्यता दिलाई जाएगी। बताया जा रहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा और चंपई सोरेन के बीच कोलकाता के एक होटल में कई दौर की बैठक हुई। पहले ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते थे, लेकिन शर्तें जो तैयार हो रही थी कि झारखंड चुनाव से पहले चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे तो उनका पोर्टफोलियो क्या रहेगा, चुनाव होने के बाद सरकार अगर बीजेपी की बनती है तो उनको क्या मिलेगा, इन तमाम चीजों को लेकर कोलकाता के एक होटल में आसाम के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ कई दौर बैठक होने के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अंतिम मोहर लग गई है। अब आधिकारिक तौर पर ऐलान भी कर दिया गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिल्ली में 3 अगस्त को लेंगे। जी, और जिस तरीके से उन्होंने अमित शाह के साथ मीटिंग की थी और उसके बाद ये ऐलान, ये खबर सामने आ रही है, इसको लेकर उस मीटिंग में और क्या कुछ बातें हुई, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी कोई बड़ा नेता किसी पार्टी को छोड़कर शामिल होता है तो उसको सबसे ज्यादा चिंता अपने पोर्टफोलियो को लेकर रहती है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले नेता पहले तो बड़ी जोर शोर के साथ और ताजपोशी के साथ उनको शामिल किया जाता है, लेकिन वो कद और कद्दावर के तौर पर वो बाद को नहीं रह जाते हैं जिसकी उम्मीद लेकर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्रियों की लिस्ट जारी करके बाकायदा तंज भी कसा के आया था कि भारतीय जनता पार्टी में इतने मुख्यमंत्री तो शामिल हो चुके हैं, उन पूर्व मुख्यमंत्रियों की आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर हालत और कद क्या है। शायद इन्हीं तमाम चीजों को लेकर चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामने से पहले वो उन सब चीजों पर बात कर लेना चाहते थे कि आखिरकार उनको भारतीय जनता पार्टी में क्या मिलेगा, क्या उनको केंद्र की राजनीति में सक्रिय किया जाएगा या फिर झारखंड की राजनीति में भी सक्रिय रखा जाएगा। अगर झारखंड की राजनीति में चंपई सोरेन सक्रिय रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनको कौन सा पोर्टफोलियो देगी, क्या आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में जीत मिलती है तो क्या चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर चंपई सोरेन को कोई और बड़ा पद दिया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सरकार बनाती है तो चंपई सोरेन को केंद्र की सरकार में ला सकती है। इन तमाम चीजों को लेकर अमित शाह के साथ चंपई सोरेन की बात हुई थी और इन्हीं चीजों को लेकर बहुत कई दौर की बैठकों के बाद जब अब फाइनल हुआ है, शायद कोई बड़ा पोर्टफोलियो देने के साथ ही कि अगर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उनका पोर्टफोलियो क्या रहेगा, अगर सरकार बनाने में बीजेपी नाकाम रहती है तो बीजेपी उनको केंद्र सरकार में क्या पोर्टफोलियो देगी। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और खबर आपको दिल्ली से बता रहे थे, जहां झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन अब झामुमो छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे और 30 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में सोरेन पार्टी की सदस्यता लेंगे। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे थे और इस बात की जानकारी असम के सीएम सोरेन ने दी कि बीजेपी में चंपई सोरेन शामिल होंगे।
दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में सोरेन लेंगे पार्टी की सदस्यता। 30 अगस्त को भाजपा में शामिल होंगे चंपई सोरेन। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 30 अगस्त को भाजपा में शामिल होंगे चंपई सोरेन। बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में सोरेन लेंगे पार्टी की सदस्यता। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां अगली खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी ने झारखंड चुनाव में आजसू के साथ किया गठबंधन। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो ने गठबंधन का किया ऐलान। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी आजसू। बड़ी जानकारी, बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में किया गठबंधन। बीजेपी ने झारखंड चुनाव में आजसू के साथ किया गठबंधन। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो ने गठबंधन का किया ऐलान और बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी आजसू। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में किया गठबंधन। बीजेपी ने झारखंड चुनाव में आजसू के साथ किया गठबंधन। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो ने गठबंधन का किया ऐलान और बीजेपी के साथ गठबंधन किया आजसू ने। अहम जानकारी आपको झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी बता रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने आजसू के साथ गठबंधन किया और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से अब झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने आजसू के साथ गठबंधन कर लिया है, इस बात का ऐलान हो गया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? अखिलेश जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? अखिलेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और खबर आपको दिल्ली से बता रहे थे, जहां भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में आजसू के साथ गठबंधन कर लिया है और आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो ने गठबंधन का ऐलान किया है। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां झारखंड विधानसभा चुनाव में बड़ा अपडेट। और अब खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां क्रिकेटर रिंकू सिंह ने सीएम योगी से की मुलाकात। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां क्रिकेटर रिंकू सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले और मंत्री दानिश आजाद अंसारी के साथ सीएम से मिले रिंकू। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी से मिले रिंकू सिंह। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को आगे बढ़ाने पर बातचीत की। बड़ी जानकारी, मंत्री दानिश आजाद अंसारी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले रिंकू सिंह। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी से मिले रिंकू सिंह। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को आगे बढ़ाने पर बातचीत की है रिंकू सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से। और यूपी T20 लीग में मेरठ मैवरिक्स के कप्तान हैं। क्रिकेटर रिंकू सिंह ने सीएम योगी से की मुलाकात और मंत्री दानिश आजाद अंसारी के साथ सीएम योगी से मिले रिंकू सिंह। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले रिंकू सिंह। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को आगे बढ़ाने पर बातचीत की है रिंकू सिंह ने और मंत्री दानिश आजाद अंसारी के साथ सीएम योगी से मिले रिंकू सिंह। तो यह अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले रिंकू सिंह और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बातचीत की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। और यूपी T20 लीग में मेरठ मैवरिक्स के कप्तान है रिंकू सिंह। तो यह अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां क्रिकेटर रिंकू सिंह ने
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और मंत्री दानिश आजाद अंसारी के साथ सीएम योगी से मिले रिंकू सिंह और मुख्यमंत्री आवास पर उन्होंने सीएम योगी से बातचीत की और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को आगे बढ़ाने पर रिंकू सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की। साथ ही मंत्री दानिश आजाद भी वहां पर मौजूद रहे। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री आवास पर रिंकू सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को आगे बढ़ाने पर सीएम योगी से बातचीत की है। और आपको बता दें, यूपी T20 लीग में मेरठ मैवरिक्स के कप्तान है रिंकू सिंह। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां क्रिकेटर रिंकू सिंह सीएम योगी से मुलाकात करते हुए। मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी से मिले रिंकू सिंह। मंत्री दानिश अंसारी भी नजर आ रहे हैं और रिंकू सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को आगे बढ़ाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक से वापस आ गए और सीधा रुक करेंगे लखनऊ का। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, मादक तस्करों को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। लखनऊ से अहम जानकारी, 2 मादक तस्करों को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां अभियुक्त इब्राहिम और साबिर की हुई गिरफ्तारी। कब्जे से 240 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। लखनऊ से जानकारी आपको बता रहे हैं, अभियुक्त इब्राहिम और साबिर की गिरफ्तारी हुई है। लखनऊ से हम जानकारी आपको बता रहे हैं और इनके कब्जे से करीब 240 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। 70 लाख कीमत का अवैध गांजा बरामद हुआ है इन दोनों अभियुक्तों के पास से और थाना हाईवे बॉर्डर जनपद मथुरा से गिरफ्तार किया गया है इन दोनों अभियुक्तों को। और खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां नशा तस्करों को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। 2 नशा तस्करों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है और इन दोनों के पास से करीब 240 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है इन दोनों अभियुक्तों के पास से। अभियुक्त इब्राहिम और साबिर की गिरफ्तारी हुई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कब्जे से 240 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। 70 लाख कीमत का अवैध गांजा बरामद किया गया है इन दोनों अभियुक्तों के पास से और थाना हाईवे बॉर्डर जनपद मथुरा से इन दोनों अभियुक्तों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। नशा तस्करों को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 2 नशा तस्करों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। अभियुक्त इब्राहिम और साबिर की गिरफ्तारी हुई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कब्जे से करीब 240 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। इब्राहिम और साबिर के पास से करीब 240 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है इन दोनों अभियुक्तों के कब्जे से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 70 लाख कीमत का अवैध गांजा इन दोनों अभियुक्तों के पास से बरामद किया गया है। थाना हाईवे बॉर्डर जनपद मथुरा से इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, नशा तस्करों को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। 2 नशा तस्करों को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। लखनऊ से हम जानकारी आपको बता रहे हैं, अभियुक्त इब्राहिम और साबिर की गिरफ्तारी हुई है और इन दोनों अभियुक्तों के पास से करीब 240 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। करीब 70 लाख की कीमत का यह अवैध गांजा बरामद किया है एसटीएफ ने। लखनऊ से हम जानकारी आपको बता रहे हैं, 70 लाख कीमत का अवैध गांजा एसटीएफ ने इन दोनों अभियुक्तों के पास से बरामद किया है और थाना हाईवे बॉर्डर जनपद मथुरा से इन दोनों अभियुक्तों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। नशा तस्करों को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 2 नशा तस्करों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है और
इन दोनों अभियुक्तों के पास से करीब 240 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। इन दोनों अभियुक्तों के कब्जे से 240 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है और अभियुक्त इब्राहिम और साबिर की गिरफ्तारी हुई है। करीब 70 लाख का गांजा बरामद किया गया है। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नशा तस्करों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। और अब खबर आपको बाराबंकी से बता रहे हैं, जहां हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों का कहर। बाराबंकी से खबर बता रहे हैं आपको, हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों का कहर और ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को मारी जोरदार टक्कर। महिला की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, दुर्घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया है। महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हुई है। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों का कहर देखने को मिला है। ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को जोरदार टक्कर मारी और महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, दुर्घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मसौली थाना क्षेत्र के बाराबंकी बहराइच हाईवे का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां ट्रक ने एक स्कूटी सवार महिला को टक्कर मारी और महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और इसी बीच करेंगे दिल्ली का रुख, जहां दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, विभव कुमार की जमानत पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में आरोपी हैं विभव। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव हैं विभव कुमार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ गए हैं। तो अखिलेश जी, जिस तरीके से आज विभव की सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी इस मामले पर, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी और मारपीट के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। विभव कुमार के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक अर्जी लगाई गई है। अर्जी में जमानत की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट आज विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। उनके तरफ से खड़े होने वाले वकील उन तमाम दलीलों के साथ विभव कुमार की जमानत की मांग करेंगे। वहीं स्वाति मालीवाल के तरफ से भी वरिष्ठ वकील खड़े होते हैं। उनके तरफ से उन तमाम चीजों को दलीलों के साथ जिस जमानत का विरोध किया जाएगा। अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब आज सुनवाई होगी तो विभव कुमार को जेल मिलती है या फिर बेल। फिलहाल हाई कोर्ट के तरफ से विभव कुमार को वो कामयाबी हाथ नहीं मिलेगी। जिन चीजों के तथ्यों के साथ वो लगातार हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करके जमानत मांग रहे थे, लेकिन हाई कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी थी। स्वाति मालीवाल के तरफ से पेश हुए वकील की दलीलों के साथ हाई कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अब ये देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट से विभव कुमार को राहत मिलती है या नहीं। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और खबर आपको दिल्ली से बता रहे थे, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव हैं विभव और सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।